वेलकम टू एसएससी मेडी। सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि एसएससी पर एक और कोर्ट केस होने जा रहा है और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि पूरी की पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस पे हो सकता है फिर से स्टे लग जाए। और ये जो इफेक्ट होगा ये किसी एसएससी की किसी एक एग्जामिनेशन पर नहीं, बल्कि एसएससी की सारी एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, सीपीओ की बात करो या एमटीएस की बात करो, सब पर लागू हो सकती हैं। केस किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या कारण है किए जाने का, उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको एक एसएससी के बारे में एक बात बताता हूं कि आपको पता है कि एसएससी में इतनी गलत चीज़ें चल रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। टाइम पर रिजल्ट नहीं, ज्वाइनिंग नहीं, वेटिंग लिस्ट नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। चीटिंग के मामले आते रहते हैं और ऊपर से कोर्ट केस। तो आपने कभी ये सोचा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, फिर भी लोग एसएससी की तैयारी क्यों करते हैं? तो उसका कारण एक ही है कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जो सबसे बेस्ट वैकेंसीज हैं वो एसएससी के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एसएससी के द्वारा जो पोस्ट है उससे बेस्ट कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट पोस्ट हमें एसएससी के द्वारा मिलती है, बल्कि ऐसा कह रहा हूँ कि जितनी भी बेस्ट पोस्ट हैं हमारे देश में, जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, वो सारी की सारी मतलब एसएससी के द्वारा हमें जो पोस्ट मिलती है वो सभी उस कैटेगरी में आती है। इसी के कारण लोग इसमें लगे पड़े रहते हैं। भले 4-4 साल 5-5 साल लोगों के बीत जाते हैं, फिर भी लोग इसी में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में 35-35 हज़ार वैकेंसीज आ रही है, लेकिन और एसएससी में 4,000, 5,000 या 10,000 वैकेंसी भी आ रही है, तब भी लोग इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं एसएससी के ऊपर बजाय कि रेलवे के। तो यही कारण है कि अगर एक बार आप एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट मिलती है। अब बात करते हैं कोर्ट केस की। आप सभी को पता है कि एसएससी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो रिजल्ट टाइम पर न देना, नोटिफिकेशन टाइम पर न निकालना, एग्जामिनेशन टाइम पर कंडक्ट न करना, स्किल टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें उल्टे सीधे मैनर में रिजल्ट देना, या वेटिंग लिस्ट का मुद्दा कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीटिंग का मुद्दा है। तो और इन सभी प्रॉब्लम का, ये सभी प्रॉब्लम तो एसएससी में है ही, लेकिन ये सभी प्रॉब्लम इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स एक तरह से इसको मतलब सह लेता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रही है वो है एज का मुद्दा। आप सभी को पता है कि एज रिकनिंग का जो मुद्दा सबसे ज़्यादा मतलब ये स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। और इसी के कारण जो एसएससी ने इतना डिले किया एग्जामिनेशन लेने में, जिस साल की एग्जामिनेशन है उस साल नहीं ले गई और एज को भी रिड्यूस नहीं किया, इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो लास्ट स्टेज पर थे और वो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। दूसरा कारण ये है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ वे स्टूडेंट्स जिनकी एज ज़्यादा है वो नहीं, बल्कि ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिनकी एज काफ़ी कम है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका एक अटेम्प्ट वेस्ट न जाए, क्योंकि उनको पता नहीं एसएससी में उनका सिलेक्शन कब होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो एज का मुद्दा डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, उनकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर रहा है, तो इसी मुद्दे को लेकर कुछ स्टूडेंट्स अब कोर्ट केस फाइल करने जा रहे हैं और लगभग 1 वीक में चीज़ें कंप्लीट हो जानी है। मतलब पहले एसएससी को ट्विटर कैंपेन से मनाया गया कि आप एज रिकनिंग जो ये मुद्दा है इसको कंसीडर कीजिए। एसएससी ने नहीं मानी। डीओपीटी मिनिस्ट्री को भी बात की बताई गई। इसके अलावा डीओपीटी जो हमारा ग्रीवियंस सेंटर है गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी ग्रीवियंस डाला गया, आरटीआई के थ्रू चीज़ें मुद्दे उठाए गए, लेकिन एसएससी को या गवर्नमेंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात आ गई तो लास्ट जो चांस बचा है स्टूडेंट्स के पास वो है वो है कोर्ट केस। अब यहाँ पर अगर कोर्ट में जाते हैं, हम सभी ने देखा है कि एसएससी सीजीएल 2017 के कोर्ट केस में क्या हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और ऊपर से ज़्यादा चीज़ें डिले हो गई, स्टे लग गया और एसएससी ने जानबूझकर बहुत ज़्यादा प्रोसेस था उसको और ज़्यादा डिले कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स कोर्ट केस करने जा रहे हैं हम उन पर भी तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश में अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है और बिल्कुल सही बात है, उनके साथ गलत हो ही रहा है, इसलिए वो कोर्ट केस करने जा रहे हैं। अब कोर्ट केस के परिणाम सही दिशा में आप जा सकते हैं अगर सही समय पर सही चीज़ें होती हैं, या उसकी वजह से जो स्टे लग सकता है वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि आगे वाली प्रोसेस क्या होती है। जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।